हे गाइस, देखो यहाँ पर एक ऐसा स्टॉक बताऊंगा जो लगभग एचडीएफसी हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये सारे बैंकों से तो ज़्यादा वो केवल डिविडेंड ही पे कर देता है एफडी से ज़्यादा। मतलब अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो तो जितना आपको एचडीएफसी नहीं देगा, स्टेट बैंक नहीं देगा, उससे कई गुना ज़्यादा रिटर्न तो निकाल के दे देगा केवल डिविडेंड। और भी सारी चीज़ों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो उस कंपनी का नाम है, यहाँ पर देख सकते हैं, आईटीसी। सही है, जिसका शेयर का प्राइस 206 रुपये के आसपास है। ये लगभग मोर देन 5% के आसपास ही आपको डिविडेंड पे करती है, लगभग 5.25% एफडी से ज़्यादा है कि नहीं। अब देखो, कल ना मैंने ये आईटीसी के ऊपर वीडियो बनाया था अपने फर्स्ट चैनल पे, परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट में। अब सब कुछ बताया गया, जानबूझ कर जो है डिविडेंड के बारे में नहीं बताया गया था। देखना था कि लोगों का रिएक्शन क्या था। अगर सपोज मान लेते हैं उनको केवल एक ही बेनिफिट दिया जाता, अगर आप मोबाइल खरीदते हो और सामने वाला आपको बोलता है कि भाई आप बैलेंस ही मत भराओ, मोबाइल आपको जो है लगभग, ये मोबाइल आपको 50,000 का मोबाइल है, आराम से आप जो यूज़ करना करो, सही ना, लेकिन केवल कॉलिंग करने के लिए है। आप दूसरा मोबाइल बेचने वाला इंसान है, वो बोलता है कि भाई देखो ये मोबाइल है आपका, मान लेते हैं कि 20,000 रुपये का, आप इसमें सब कुछ कर पाओगे, इंटरनेट चला पाओगे, वीडियो कॉलिंग कर पाओगे, मतलब बैंकिंग से रिलेटेड काम कर पाओगे, सभी कुछ कर पाओगे, जितना है सभी कुछ कर पाओगे। सही है, तो अब बताओ आप कौन सा मोबाइल खरीदना चाहोगे, जिसमें केवल एक फीचर्स है जो कि केवल आप कॉलिंग कर सकते हो, या फिर ये दूसरा मोबाइल जिसमें आप सब कुछ कर सकते हो, ये दूसरा मोबाइल। अब बताओ कौन सा खरीदना चाहोगे। है ना भाई, इंसान तो वही मोबाइल खरीदेगा ना जो सब कुछ काम करता हो भाई, है कि नहीं, कॉलिंग भी है, नेट नेट भी है, इंटरनेट भी है कि नहीं, सभी काम कर सकते हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड सभी कुछ कर सकते हैं, वही मोबाइल खरीदेगा ना। या फिर आप ये मोबाइल खरीदने जाओगे जिसमें केवल एक ही फीचर्स है, केवल कॉलिंग का फीचर्स है, आप बताओ है कि नहीं है। अब लोग बोलेंगे भाई नहीं यही सही है, तो उसीलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आईटीसी क्या देता है आपको, केवल डिविडेंड ही तो दे रहा ना। तो डिविडेंड के चक्कर में आप कंपनी में पैसा लगा दोगे तब तो भाई हो गई ना। आपको पता होना चाहिए कंपनी डिविडेंड क्यों देती है। देखो पहले समझ लेते हैं डिविडेंड का ना, ये लफड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि ये एक लफड़ा है, समझ रहे हो ना, झगड़ा होता है ना उसको बोलते हैं लफड़ा, ये एक लफड़ा है। कंपनी डिविडेंड क्यों दे रही है भाई, कौन मांगा तुमसे डिविडेंड मांगने के लिए, हाँ, डिविडेंड क्यों दे रही है, वो भी 5%, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि कंपनी ग्रोथ नहीं कर पा रही है, गड़बड़ ये है कि कंपनी के पास कोई और रास्ता नहीं बचा है पैसा खर्च करने के लिए कहीं और पे, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। और जब तक कंपनी बड़ी नहीं बनेगी, जब तक कंपनी और ज़्यादा अपने आप को ग्रो नहीं करेगा, तब तक शेयर होल्डर्स बर्बाद पे बर्बाद होते रहेंगे। कंपनी बड़ी है, जो पैसा आ रहा है वो शेयर होल्डर में बांट के वो खा जा रहे हैं, समझ रहे हो ना, ये खा जा रहे हैं ये लोग। अब बोलेंगे नहीं भाई तुम तो गलत बोल रहे हो, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं गलत हूँ मान सकता हूँ, आपकी पसंद अभी आप खरीद सकते हो। अब चलिए मान लेते हैं स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्री। सही है, रिलायंस इंडस्ट्री। अब ये जो कंपनी है ये कितना डिविडेंड देती है ये देख लेते हैं। ये कंपनी डिविडेंड देती है केवल, यहाँ पर देख सकते हैं, 0.31%। और तरीके क्या करूँ मैं, वीडियो स्टॉप कर दूँ, हटा दूँ, भाग जाऊँ यहाँ से। ये मतलब क्या है ना, अंबानी सबको लूट रहा, बोलना पड़ेगा, ओपनली बोलना पड़ेगा ना। आईटीसी देखो, ये लगभग यहाँ पर देखो 14 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, 14-15 लाख करोड़ का। आईटीसी 2-2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, वो 5% का डिविडेंड दे रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री तो कुछ भी नहीं दे रहा भाई, एकदम फालतू है ना, एकदम घटिया। ऐसी कंपनी को यार मतलब क्या ही बोलो। अब आपको क्या लगता है कि रिलायंस कंपनी खराब है, हाँ, आपको क्या लगता है भाई रिलायंस कंपनी खराब नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई आईटीसी के पास है क्या, चड्डी बेचने का धंधा है बस एक। अब बोलोगे भाई चड्डी बेचेंगे ना सिगरेट बेचने का, भाई मैं समझा रहा हूँ, समझो, है कि नहीं, उनके पास केवल एक ही धंधा। लेकिन रिलायंस के पास क्या है, रिलायंस लगभग जो है डिजिटल मार्केटिंग के लिए काम करती है, ऑयल के लिए भी काम करती है, और साथ में आप देख सकते हो लगभग मार्ट में भी वो आ रहा है, जियो मार्ट में भी आ रहा है लगभग। अब अगर देखो तो पावर सिस्टम में भी वो काम कर रही है, पावर सिस्टम के बाद अब जो है सुपर ऐप में भी आना चाहती है, मतलब चारों तरफ। क्यों, क्योंकि भाई उनको और पैसे चाहिए, पैसे रहेंगे तब ना, और अपने बिजनेस को स्केल अप कर रहे हैं, तभी नहीं अपने बिजनेस को क्या कर रहे हैं, स्केल अप कर रहे हैं, स्केल अप कर रहे हैं, चारों तरफ। अगर यही पैसा वो शेयर होल्डर में बांट देंगे तब तो भाई कहानी खत्म हो गई ना, है कि नहीं है, तब तो कहानी खत्म हो गई। भाई पैसे को यूज करना है, बर्बाद नहीं करना है, समझने की कोशिश करो। जब रिलायंस इंडस्ट्री ऐसे नहीं करे तो आपको क्या लग रहा है कि आईटी से आपको फायदा दे रहा है यहाँ पर। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मान लिया आप सच हो। यहाँ पर देख सकते हैं विप्रो, विप्रो देखते हैं, विप्रो में अगर हम देखते हैं डिविडेंड, भाई मारो मुझे, नहीं मारो मुझे, ये विप्रो इतनी घटिया कंपनी निकल गई, मुझे पता ही नहीं था। 0.16% ये भी डिविडेंड दे रही है, हाँ, ये तो धोखा दे रही है लोगों को। 0.16% ऐसा भी कोई डिविडेंड देता, भाई शर्म करना चाहिए। आईटीसी 5% से ज़्यादा डिविडेंड निकाल के देती है। अरे भाई अभी भी टाइम है, शर्म करो, ठीक है। डिविडेंड नहीं लेना चाहिए,
याद रखा करो, डिविडेंड नहीं लेना चाहिए, सही है ना। आपको अगर कोई बोलता है स्टॉक मार्केट से कि भाई आप अपना स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल लो, जाओ आप घर चले जाओ, आप पैसा वापस ले लोगे? भाई स्टॉक मार्केट में आए हैं, यहाँ पर पैसा करना है, हमें इन्वेस्टमेंट करना तभी तो रिटर्न मिलेगा ना। अब आपको क्या लगता है कि क्या विप्रो, मतलब आपको क्या लगता है विप्रो बेवकूफ़ कंपनी है? हाँ भाई, लगभग 10,000 भी अगर आपने यहाँ पर पैसा डाला होता ना विप्रो कंपनी में, कितना बन गए होते आज 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 की बात कर रहा हूँ मैं, लगभग 1200 से 1500 करोड़ बन गए होंगे, 1200 से 1500 करोड़। हाँ, और ये जो डिविडेंड की बात कर रहे हो, ये जो डिविडेंड डिविडेंड की बात कर रहे हो, सोच भी नहीं सकते, लगभग 250 करोड़ से 300 करोड़ तो केवल डिविडेंड दिया, 250 करोड़ से 300 करोड़ रुपए, रुपए सोच लो। क्योंकि ये आईटीसी के जैसा आप लोग साथ, मतलब बेवकूफ़ नहीं बनाती है, समझ रहे हो ना, जेन्युइन कंपनियाँ। और पूरे स्टॉक मार्केट का एग्जांपल केवल 2 ही कंपनी से ले सकते हैं, विप्रो और इससे काफ़ी है, समझ रहे हो ना। अब जाओ, आपको आपको जो मर्जी है कर सकते हैं, है कि नहीं है, अब आपकी मर्जी है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहता था। आईटीसी में लोग बोले भाई इतना डिविडेंड देती है, उतना वो दी। अच्छा एक बात बताओ, आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यस्टरडे जब मैंने वीडियो बनाया था, यस्टरडे यहाँ पर आईटीसी के ऊपर, सही है ना। तो यहाँ पर मतलब अब नाम नहीं बता सकता। देखो यार, किसी का नाम लेना अच्छी चीज़ नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी का इंसल्ट कर रहा हूँ, या ऐसा नहीं है कि मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे दुनिया चलती है और आप कैसे चल रहे हो, है कि नहीं है। आपको थोड़ा सा लालच दिया जा रहा है, भाई लालच में मत फंसो, बस इतना ही बताना चाहता हूँ। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया, तो है कि नहीं है, तो उनकी सोच ऐसी है। तो मैं आपको बोलूँगा आपकी मर्जी है, अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो ले सकते हो, है कि नहीं है। याद रखो, डिविडेंड तभी मिलता है ज़्यादा जब स्टॉक्स बार बार आपको जो है ग्रो करके दिखाता है, याद रखो, है कि नहीं है। और बिजनेस ग्रो नहीं हो पा रहा, इसका मार्केट कैप घटता जा रहा है, और लगभग सिगरेट से, मतलब बहुत सारी जगह पे सिगरेट जो है बैन किया जा रहा है। सिगरेट की वजह से हमारे देश के बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे की बात तो छोड़ो, टीचर्स भी बर्बाद हो रहे हैं। हमारे देश की लगभग, कम से कम मैं आपको बता दूं, 10 से 15% लोग केवल सिगरेट की वजह से मरते हैं। आप देखो, सिगरेट और आईटीसी का एग्जांपल देता हूँ। सिगरेट पियोगे ना, क्या मज़ा आता है ना, ऐसा लगता है जैसे कि जन्नत है, एकदम जन्नत है कि नहीं है, एकदम ऐसा लगता है। लेकिन ये क्या है, मज़ा है। मज़ा मतलब क्या है, एडवांटेज है। अब आ जाते हैं डिसएडवांटेज पे। डिसएडवांटेज का मतलब क्या हो जाएगा, कैंसर हो सकता है, मर सकते हैं, बीमारी फैल सकती है पूरी तेज़ी से। फैलने का मतलब, सिगरेट तो तुम पी रहे हो ना भाई, बगल वाला भी मर जाएगा। क्यों भाई, तुम पी रहे हो, उससे ज़्यादा इफेक्ट तो उसको करेगा ना, क्योंकि उसको भी तो इफेक्ट पड़ेगा किसी न किसी तरीके से, ये भी आपको पता है साइंटिफिक। तो उसके बाद देखो भाई, जो सिगरेट पी कर मरेगा उसकी फैमिली का क्या होगा बताओ। अगर वो शादीशुदा है तो उसकी फैमिली का क्या होगा, उनको बच्चों को क्या होगा बताओ। ये सारे डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है, मज़ा आ गया भाई पी के 10 मिनट के लिए, अब सोचो। उसी तरीके से ये जो आईटी से आपको डिविडेंड दे रहा है ना, बस एक दिन आपके बैंक में अकाउंट में पैसा आ गया, मज़ा आ गया है भाई, यार तो डिविडेंड मिला है, आज तो पूरा पार्टी करूंगा। समझ रहे हो ना भाई, क्यों कर रहे हो, उसी पैसों को इन्वेस्ट करो ना, कंपनी को बोलो ना कि और ग्रो करो, नहीं कर सकते ना। तो अगर आप समझदार हो तो समझ गए हैं। मुझे नहीं लगता कि बार बार एक ही चीज़ को आपको समझाना पड़ेगा। और आईटी से मेरे हिसाब से ऐसी कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आईटी से कंपनी अच्छी नहीं है, समझने की कोशिश करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आईटी से कंपनी अच्छी नहीं है, लोगों को 5-5 बार 10-10 बार बोलता हूँ। मेरा मानना ये है, इससे और भी अच्छी कंपनी है, वहाँ पर जाओ, समझ रहे हो ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपकी मर्ज़ी है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो, अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन करना चाहते हो, तो आप अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो। आप एनएससी, बीएससी, म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। जो चार्जेस वगैरह हैं बहुत छोटे छोटे हैं। डीमेट अकाउंट फ्री में, डिलीवरी चार्जेस फ्री में, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह देखने को मिलता है। और भाई एंजल बहुत बड़ी कंपनी है, एंजल नंबर 1 स्टॉक ब्रोकरेज आपको देखने को मिलता है। एंजल अब एंजल 1 बन चुका है, और भी बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।